हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। एंड आज के इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डिस्कोर्स मार्कर्स। आपने काफ़ी सारे शब्द सुने होंगे जैसे कि फर्दर, मोर, इन एडिशन टू, दस, हेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें ये शब्द तो पता है पर इन्हें क्या कहते हैं वो नहीं पता। सो वेलकम टू आवर वीडियो। इन्हें हम डिस्कोर्स मार्कर्स कहते हैं और आज की पूरी वीडियो हम डिफरेंट डिस्कोर्स मार्कर्स को ही डिस्कस करते हुए निकालेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो, बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट अपडेट्स एंड स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। सबसे पहले हम देख रहे हैं डिस्कोर्स मार्कर्स का डेफिनेशन क्या है। व्हाट आर डिस्कोर्स मार्कर्स? डिस्कोर्स मार्कर्स आर वर्ड्स और phrases that connect ideas, express relationship between ideas and help to organize discourse. They are used to manage the flow of information, indicate transitions and provide cohesion to a text or conversation. अब इस डेफिनेशन को सुनने के बाद कई लोग बहुत ज़्यादा डर गए होंगे, बट डरना नहीं है। पूरा डेफिनेशन हम एक एक लाइन करके समझेंगे। सबसे पहले डिस्कोर्स मार्कर्स आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट कनेक्ट आइडियाज, एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज। कुल मिला के अगर आपके दो थॉट्स कनेक्टेड हैं तो आप उन्हें एक शब्द से जोड़ेंगे, राइट? बट आप उन्हें सेम लाइन में नहीं रखना चाहते। आप चाहते हैं कि यार ये लाइन ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, बहुत स्ट्रेच हो गया है, नाउ आई वांट टू चेंज द लाइन। तब जाके आप डिस्कोर्स मार्कर्स का यूज करते हैं। जो लाइन टू लाइन या जो सेंटेंसेस कनेक्टेड होते हैं, सेपरेटेड होने के बाद भी उन्हें हम बोलते हैं, या रिलेटेबल होते हैं, सेपरेटेड होने के बाद भी उन्हें हम डिस्कोर्स मार्कर्स बोल सकते हैं। और दे ऑल्सो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द आइडियाज। वो आपको आगे जाके पता चलेगा कि कैसे कैसे एक रिलेशनशिप बताता है दो आइडियाज के बीच में। एंड हेल्प टू ऑर्गेनाइज डिस्कोर्स, यानी कि एक डिस्कोर्स को ऑर्गेनाइज करना वो आपको बताएगा कि आपको एक थॉट को कैसे ऑर्गेनाइज्ड रखना है। दे आर यूज टू मैनेज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंडिकेट ट्रांजिशंस एंड प्रोवाइड कोहेशन टू अ टेक्स्ट और कॉन्वर्सेशन। यानी कि ये आपको बताते हैं कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर एक इंफॉर्मेशन चल रही है तो आप एक सेंटेंस में सब कुछ तो बता नहीं सकते, राइट? यहीं पर आता है हमारा डिस्कोर्स मार्कर्स। नेक्स्ट, indicate transitions and provide cohesion to a text or conversation. यानी कि ये आपको रिलेशन बताएंगे between text, between sentences, between conversations as well. अब इस वीडियो से और इन वोकैबुलरी से थोड़ा बहुत वोकैबुलरी तो सीख जाएंगे, बट व्हाट अबाउट प्रैक्टिस इन जनरल? Are you actually practicing with an experienced trainer? If not, Speechify will allow you to have a free demo. Other than this, we have experienced trainers, we have one-on-one classes, we have flexible timings, affordable prices and much more. So what are you waiting for? अगर अभी तक आपने enroll नहीं किया है and if you are trying to enroll or looking forward to enroll, then you should do it right away, right now. ठीक है, आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स मार्कर्स की, जिसके लिए ये पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है। सबसे पहला टाइप है एडिटिव डिस्कोर्स मार्कर्स। एडिटिव का मतलब क्या होता है? आपने स्कूल में पढ़ा होगा ना, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव का मतलब होता है कोई भी चीज एड ऑन हो रही है या प्लस हो रही है, उसे हम एडिटिव में काउंट करते हैं, राइट? दीज मार्कर्स एड न्यू इंफॉर्मेशन टू द कॉन्वर्सेशन। ठीक है, ये आपको एक एक्स्ट्रा डिटेल, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे या ये एड ऑन करेंगे टू द इंफॉर्मेशन विच हैज ऑलरेडी गिवन, जो ऑलरेडी आपने दी हुई है उसे एड ऑन करेंगे, एंड विच इज वाई वी कॉल देम एज एडिटिव डिस्कोर्स मार्कर्स। सबसे पहले हम कुछ 4-5 डिस्कोर्स मार्कर्स इस टाइप के देख लेते हैं। एडिशनली, फर्दरमोर, मोरओवर, बिसाइड्स एंड ऑल्सो। ठीक है, सबके मीनिंग सेम है, सब कुछ वही करेंगे, करना इनका काम वही है, एडिशन ही इनका काम है, बस इनको अलग अलग नाम दे दिया है। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू द स्टोर, एडिशनली आई विल पिक अप सम मिल्क। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। क्या होता है ना, डिस्कोर्स मार्कर्स आप तब यूज करते हैं जब आप लंबी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जब आपको जरूरत है वोकैबुलरी की, जब आपको जरूरत है कि आप एक ही सेंटेंस में सब कुछ पुट इन ना करते जाएं, आप दूसरे सेंटेंसेस के लिए भी कुछ बचा कर रखें। उस पॉइंट पे, उस मोमेंट पर आप डिस्कोर्स मार्कर्स का यूज करते हैं। These markers contrast new information with previous information, यानी कि कई बार जो पिछली इंफॉर्मेशन है उनके कॉन्टेक्स्ट में किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ एड ऑन करना है, तो यहाँ पर these discourse markers help a lot. Examples, however, on the other hand, in contrast, nevertheless, nonetheless. Next,
Temporal discourse markers. These markers indicate time relationship between events. यानी कि किस इवेंट का कौन सा टाइम रिलेशनशिप है उसे इंडिकेट करता है temporal discourse markers. Examples: meanwhile, next, then, after, before. I think you guys have enjoyed this video. I hope that you like, share and subscribe. Share with the people who really want this video, and if you feel that it is creating any value, please comment down below. Also, if you have any queries related to this topic, वो भी आप comment down कर सकते हैं. I will see you guys in the next video. तब तक के लिए bye bye. To know more about this topic, visit www.speechify.in.